जय श्री कृष्ण। बच्चों, आज की इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओडिशा आदर्श विद्यालय सीबीएसई क्लास 7 हिंदी महाभारत कथा का फर्स्ट चैप्टर। आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी ऑल्सो इन ओडिया। महाभारत कथा। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। महाभारतर कथा जो कथा मीन्स स्टोरी बा कहानी। महाभारतर गप महर्षि पराशरंकर कीर्तिमान पुत्र वेदव्यासंकर यह दान अटे। वेदव्यास यह लिखिछन्ति। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। व्यासदेव महाभारतर एही गपकु सर्वप्रथमे निजर पुत्र सुखदेवंकु कंठस्थ कराइथिले एवं परे निजर अन्य शिष्य मानंकु एहाकु से शिक्षा देथिले बा कंठस्थ कराइथिले। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वंशपायन के द्वारा हुआ। मानव जाति पाई समस्तंग पाई ए जो महाभारतर गपटी जो प्रसार करागला सेटा महर्षि वंशपायन के द्वारा करागला। वंशपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। वंशपायन कौन थे? ये जो व्यास जी के प्रमुख शिष्य मुख्य शिष्य थे व्यासदेवंकर। ऐसा माना जाता है कि महाभारत परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। एमती कहा जाए कि महाराजा परीक्षितंकर पुत्र जन्मेजय एक बड़ यज्ञर आयोजन करथिले। इस महायज्ञ में प्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। यही महायज्ञ रे सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी मध्य एथिरे उपस्थित थिले। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। सूत जी सबु ऋषि मानकर एक सभा आयोजन कले। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। यही जो मीटिंग रो अध्यक्ष माने प्रेसिडेंट हेले महर्षि शौनक। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शंतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। सूत जी ऋषि मानक सभारे महाभारतर गप आरंभ करी कहले जे जो महाराजा शांतनु थिले तांको परे तांको पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुरर राजा हले। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। तांकर अकाल मृत्यु हो जाइथिला चित्रांगदकर, तो तांको भाई थिले विचित्रवीर्य से राजा हले। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। तांकर दुईटी पुआ हले, धृतराष्ट्र एवं पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। बड़ पुआ धृतराष्ट्र जन्मरू अंध थिले, तेणु सेतेबेଳର रीतिनीति अनुसारे पांडु तांकर जी सान भाई थिले सी राजा हले। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। पांडु बहुत वर्ष पर्यंत राजूति कले। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। पांडुंकर दुई जन रानी थिले, जड़े कुंती और जड़े माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। तो पांडुंक द्वारा किसी अपराध होइथिला। किसी समय से राज्य शासन करिया परे निजर से ही अपराध को प्रायश्चित करिवा पई से जंगल को चली गले तपस्या आचरण करिया पई। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। तांकर दुई जन रानी मध्य तांको साथी ही गले। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। वनवास समय रे कुंती एवं माद्री पंचु पांडव माने 5 भाई को जन्म देथिले। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। किछि दिन पर पांडुंकर मृत्यु होइथिला। 5 अनाथ बच्चों का बन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। ये जो 5 जन पितृहीन माने तांका बाबा चली जाइथिले, ए बालक मानंकु जो जंगल थिबा ऋषि मुनि माने लालन पालन करने सहित तांकु पाठ मध्य पढ़ाइथिले। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। तो जितेबाला युधिष्ठिर ये पंचु पांडवंकर सबुठारु बड़ भाई होउछन्ति युधिष्ठिर। पांडुंकर जो 5टी पुत्र होइथिले तो सेथिरु सबुठारु बड़ युधिष्ठिर, तांको परे द्वितीय थिले भीम, तृतीय अर्जुन,
चतुर्थ नकुल पंचम सहदेव। तो ये युधिष्ठिर को जो 16 इयर्स ओल्ड से हो गले 16 वर्ष वयस्क तापर ये ऋषि मुनि मैंने एम को लेकिन हस्तिनापुर रे पितामह भीष्म थे तांकू अर्पण करदेले। पांचों पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। ये जो पांचों पांडव बुद्धि रे तेज थे तांकर प्रखर बुद्धि थिला एवं से शारीरिक बल मध्य तांकर खूब थिला। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। तांकर जो मधुर व्यवहार थिला, मधुर स्वभाव थिला एवं प्रखर बुद्धि समस्त हृदय को जीति देथिला। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनके जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। युगुड़ा को देखिकी धृतराष्ट्र पुओ जो मैंने कौरव थे से 100 वर्ष 100 भाई थे से सब बड़ थे दुर्योधन से जलने लगे अर्थात से ज्वलन आसला माने से सही पार नथिले एते सब भल गुण पंचपांडवंकर। ये जो कौरव एवं पंचपांडव एमाने भाई भाई हेबे मान्य कारण कौरव मानकर बापा धृतराष्ट्र एवं पंडु जो पंचपांडवंकर बापा पंडु एमाने ये दुई दुई भाई थे। नेक्स्ट, दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। दिन पर दिन कौरव एवं पांडवों के मध्य जो पंचु पांडवों के मध्य वैरता अर्थात वैर भाव माने शत्रुता बढ़िया को लगेला। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। जो पितामह भीष्म थे तांको केमती भी बुझाइले एवं तांको मध्य संधि अर्थात फ्रेंडशिप बढ़ेले। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। भीष्मकर आज्ञा अनुसार कुरु राज्यर 2 भाग करागला। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया। कौरव मैंने हस्तिनापुर रे ही राजनीति करने लगे एवं पांडवों को अन्य एक राज्य दे दिया गला जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। जो जगहटी आगे को जाई से जगहटा इंद्रप्रस्थ नाम रे प्रसिद्ध होता। इस प्रकार कुछ दिन शांति रहे। यही प्रकार किछि दिन पर्यंत शांति रहिला। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। से दिन मानकरे जो चौसर गोटे खेल थिला जो आजिकालिकार जो जुआ खेल परिका बा आजिकालिकार से जो पशा खेल बोली कह जाए यही खेल खेलवाई यह एक आम रिवाज मीन्स साधारण नीति नियम माने साधारण रीति गोटे थिला अर्थात खेलुथिले से राजा माने। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। राज्य को मध्य बाजी लगे दिया जाता। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों को कौरवों ने चौपड़ खेला तो यही रिवाज यही रीति अनुसार थरे पांडव एवं कौरव मानक मध्य यही चौपड़ खेल हला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। कौरव मानक पक्षर कुटिल शकुनी कुटिल माने खराब मन विशिष्ट माने वास्तव में सी जहाँ करुले से ही ये महाभारत युद्ध करथिले बोली आमे देखिबा स्टोरी रे। तो से थिला कुटिल मति संपन्न अर्थात कुबुद्धि संपन्न। तार जो कर्म गुड़ाक सी सत्कर्म नथिला से तार प्लानिंग करथिला कौरव को पूरा ध्वंस करिया में। तो सी थिला शकुनी से खेलिला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया तो ता द्वारा ही जो युधिष्ठिर को हराई दिया जाइथिला। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। यार फलस्वरूप पंचु पांडवों को तांकर राज्य हराइबा को पड़िला एवं 13 वर्ष पर्यंत जंगल रे से माने वनवास रे रहबा को पड़िला। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। आउ से एमती गोटे थिला गोटे कंडीशन 12 वर्ष पर आउ 1 वर्ष अज्ञात वनवास करने को पड़ो। से अज्ञात वनवास होची से 1 ईयर मध्य जदि कहीं चिन्ह नियंती ये पंचु पांडव बोली ताहले एगेन आउ 12 इयर्स से माने जंगल को जीवाक पड़ो। सेटा होची अज्ञात वनवास। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। तापरे सेमानकर जो राज्य तांको फेरे दिया जीवो बोली कंडीशन करा जायतिला। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया।
जो द्रौपदी सहित पंचपांडव 12 वर्ष जो वनवास फेरिबा परे 1 वर्ष अज्ञात वनवास मध्य बिताइथिले। किंतु जेतेबेले आसिले ए जो दुर्योधन लोभी थिला, लालची मीन्स ग्रीडी, लोभी दुर्योधन सेमानंकु तांकर राज्य वापस माने फेरस्त कला नहीं। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। एथिपाई पंचपांडवों को तांकर राज्य हासिल करने युद्ध करने को पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। जो युद्ध है महाभारत युद्ध से सब कौरव माने मले एवं पंचपांडव से विशाल साम्राज्यर राजा हेले। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया। तापर 36 वर्ष पर्यंत पंचपांडव राज्य शासन कले और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। तापर तांकर पोता मीन्स तांकर नाती परीक्षित को राज्य दे जो द्रौपदी सहित तपस्या करने को हिमालय चलीगले। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। संक्षेप यह ही महाभारतर कहानी अटे। Students, in the next video we will discuss the second chapter, that is Devavrat. If you are new in our channel, please subscribe it and press on bell icon. Also do share among your friends. Write your opinion in comment section. Keep learning, stay connected. Thank you. Bande Utkal Janani.